झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए हाई लेवल मीटिंग की गई, जिसमें सीमावर्ती राज्यों के डीजीपी और वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में लंबी चर्चा की गई। राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड में 2 चरण में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर जितने भी सीमावर्ती पड़ोसी राज्य हैं, उनके पुलिस अधिकारी के साथ बैठक की गई और जो मुख्य एजेंडा निश्चित है, उसके तहत वायलेंस फ्री इलेक्शन करने पर जानकारियों का आदान प्रदान किया गया। खासकर पड़ोसी राज्य बिहार, उड़ीसा, यूपी और वेस्ट बंगाल के डीजीपी और वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक हुई, जिससे मुख्य रूप से उग्रवाद संबंधी स्थिति, चेक नाका एक्टिवेट करने, वांटेड क्रिमिनल्स की सूची का आदान प्रदान किया गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगले महीने झारखंड में 2 चरण में चुनाव होने वाले हैं, असेंबली के चुनाव है। तो उसी में चुनाव आयोग नई दिल्ली के निर्देश के आलोक में ये जितने भी सीमावर्ती नेबरिंग स्टेट्स हैं, उनके साथ एक बैठक जो है आज की गई थी। इसमें पहले से ही जो बिंदु हैं, एजेंडा पॉइंट्स है, वो निर्धारित हैं और सबको दे भी दिए गए थे। तो मोटे तौर पर उसमें बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और यूपी, जो कि हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, उनके डीजीपीज या उनके जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, उनके साथ ही बैठक हुई। और मुख्य तौर पर उसमें जो जितना अभी LWE, जितने भी उग्रवाद संबंधित जो सिचुएशन है हमारे बॉर्डर्स पर, उसके बारे में लंबा डिस्कशन हुआ। उसके बाद जितने भी हम लोगों को चेक नाका अपने एक्टिवेट करने थे, हमारी जो बॉर्डर्स हैं और करस्पॉन्डिंग जो नेबरिंग स्टेट हैं, वहां पर उनकी संख्या, उनका काम और जो अभी स्टार्ट नहीं हो पाए हैं, उनको एक्टिवेट करने और उनको स्टार्ट करने का आपस में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया गया। उसके बाद फिर जितने भी हमारे वांछित क्रिमिनल हैं जो कि झारखंड में क्राइम करके इन स्टेट्स में रह रहे हैं, उसकी सूची का आदान प्रदान किया गया और जिस राज्य में वो अभी बैठे हुए हैं या वहां पर छिपे हुए हैं, उसमें उन राज्यों को सहयोग प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया। इसके अलावा बाकी जितने भी वारंटी हैं और जो इलीगल अवैध जो लीकर का ट्रेड है उसके ऊपर, अवैध जो ड्रग्स का ट्रेड है उसके ऊपर वो सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया और साथ में सहयोग करने के लिए भी उसमें उन लोगों से अनुरोध किया गया है। बाकी इस तरह से और वो जो जितने भी जो रूट्स हैं जहां पर जितने संवेदनशील माना जाता है कि अगर कोई इलीगल कैश का ट्रांजैक्शन होगा या इलीगल और भी मतलब किसी भी अन्य वस्तु का अगर ट्रैफिकिंग होगी तो उसके भी रूट निर्धारित हैं और उसका आइडेंटिफिकेशन करके वो रूट्स वगैरह जो हैं हम लोगों ने अपने जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं उनको दे दिए हैं और उनसे अनुरोध किया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में भी उस पर निगरानी रखें और संभव हो तो इन्फॉर्मेशन दे करके उसके ऊपर कार्रवाई करने में सहयोग करें। तो ये सब जो जितने मामले हैं, जितने बिंदु थे, वो सब पर एक बहुत लंबा डिस्कशन सभी राज्यों के जो डीजीपीज और उनके वरिष्ठ सहयोगी थे, उन लोगों के साथ में लंबा डिस्कशन हुआ है और ये एक अनवरत चलती हुई प्रक्रिया है। इसका फिर फॉलोअप होगा, कुछ दिनों के बाद में फिर अलग अलग बातें होंगी उसमें और जितने भी जो हमारे फील्ड लेवल के ऑफिसर्स हैं वो भी इसमें शामिल थे, जोनल आईजीज, उसके बाद डीआईजीज और एसपीज, और उन सबका भी ये कहा गया कि वो अपने अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं दूसरे राज्यों में, उनके साथ भी अधिक से अधिक बैठकें करें ताकि जो भी चुनाव से रिलेटेड काम है, जितने काम का ये अभी इसमें वर्णन किया गया है, उसमें और तेजी आए और उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो ताकि आने वाले टाइम में झारखंड में जैसे पिछले बार लोकसभा में इंसिडेंट फ्री, कोई वायलेंस फ्री इलेक्शन हुआ था, उसी प्रकार का इलेक्शन अब भी जो असेंबली का इलेक्शन है वो भी उसी तरीके से, उसी रूप में और उसी स्वरूप में हो।